गुरुकुल का सबसे खराब सिस्टम क्या लगा? सबसे खराब सिस्टम तो कुछ नहीं है वैसे, बट यही है कि अगर आप करेंगे तो सब कुछ अच्छा है। अच्छा, स्टार्टिंग में हर चीज आपको खराब लगेगी, आपको खाना भी खराब लगेगा, रहना भी खराब लगेगा, पढ़ाई भी खराब लगेगी, टीचर भी अच्छे नहीं लगेंगे। बट आप उनके संग जब ढलने लगेंगे, चीजें करने लगेंगे, तो फिर आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। अच्छा, तो फिर एक बच्चे को ग्रेजुएशन करने के बाद में सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए कि 12th बाद में करनी चाहिए? बिल्कुल सर, 12th बाद में आ जाए, ग्रेजुएशन के चक्कर में ना पड़े। ग्रेजुएशन में कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये कह सकते हैं ग्रेजुएशन मतलब टाइम टाइम खराब करना है, 3 साल अपना वेस्ट करना है, उससे तो अच्छा मजदूरी कर लो कहीं जाके, वो तब भी। धन्यवाद आप सभी साथियों का शिव शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल दुनिया में स्वागत करता हूँ। ये जैसा कि हम पिछले काफी सेशन लेकर आ रहे हैं आपके लिए कि 12th बाद बच्चे को क्या करना चाहिए, और इसी के रिगार्डिंग हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन कौन सा बच्चा किस टाइम पर क्या क्या डिसीजन ले रहा है। आज हमारे साथ में एक नया विद्यार्थी फिर से है, और सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। क्या नाम आपका? जी सर, मेरा नाम करण चौहान है। करण चौहान, कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। यूपी के फिरोजाबाद? जी सर। ठीक है, तो फिरोजाबाद ये डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ये यूपी के। ये वो फिरोजाबाद का निकनेम क्या है पता है कुछ आपको? चूड़ियों का शहर, सुहाग नगरी। हाँ, सुहाग नगरी, क्योंकि एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, ये रेलवे के अंदर भी पूछा गया है। सुहाग नगरी जो है एक तरीके से वो फिरोजाबाद को जाना जाता है। ये सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर आए हुए कितना टाइम आपको हो चुका है? मैं 12 अक्टूबर 2026 को आया था समाल खां कैंपस में। 12 अक्टूबर 2026 को। ये सर। किस माध्यम से आपको पता चला कि गुरुकुल में आना चाहिए? मेरे को सर राकेश यादव का वीडियो के थ्रू पता चला, शॉर्ट्स के थ्रू। वहां से फिर मैंने सर्च किया कोचिंग क्या है, कैसे है। ठीक है। फिर मैंने कोचिंग का शेड्यूल वगैरह देखा, वीडियो देखी सर की, जो सर डालते हैं बैच आने से पहले। जी। वो सारा देखा। थोड़ा टफ लगा वीडियो देख के कि करूंगा कि नहीं करूंगा। ठीक है। बट क्योंकि बॉस इधर उधर भटक लिया था, घूम लिया था 2021 के बाद से, इधर उधर एग्जाम भी दे लिए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था मेरा। ठीक है। पता नहीं था सिलेक्शन कहाँ से होगा, कैसे होगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस बार टफ ही कुछ करते हैं। तो वीडियो में टफ कैसे क्या लगा? वीडियो मतलब फील थोड़ी ना हुआ ऐसा? क्योंकि ऐसा कभी प्लान मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी देखा नहीं था, ना ही किसी का मैंने ऐसा सुना था प्लान कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी लोग करते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा कभी पहले सुना ही नहीं? नहीं, पहली बार मैंने देखा। तो फिर मैंने को लगा कि 9 से सुबह लेके रात को 12:30 तक जगना, जहाँ घर में कभी खा रहे हैं। गलत बोल रहे हैं आप, 7 बजे? हाँ, मतलब 7 बजे उठ के रात को 12:30 बजे तक, 9 बजे से अपना प्रॉपर शेड्यूल शुरू हो जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। तो 9 बजे से अपना प्रॉपर शेड्यूल शुरू हो जाता है। हाँ। तो वो चीज देख के थोड़ा टफ लगा कि घर पे तो कभी सो रहे हैं, कभी जाग रहे हैं, मन हुआ तो पढ़ लिए, मन नहीं हुआ तो मार्केट घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। यहाँ आके पता नहीं कैसा हुआ, रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। तो अब तक का एक्सपीरियंस क्या कहता है? 1 महीना तो दिक्कत हुई थी सर। दिक्कत हुई थी? हाँ सर, सच बोलना, 1 महीने हुई थी, 2 महीने हुई थी? नहीं, 1 डेढ़ महीने मतलब दिक्कत हुई थी। उसके बाद फिर घर भागने का मतलब मन करता था कि कैसे भी करके कोई प्लान करके घर भाग जाऊं। कुछ तो ऐसा भी कोई विद्यार्थी जो आपके बैच में हो और उसका भी ऐसा मन किया हो और भाग गया हो? हाँ सर, काफी लड़के हैं। काफी लड़के हैं ये जो टिक गया वो। अब जैसे मैं टिक गया तो मेरे अपने आप पढ़ाई शुरू हो गई, धीरे धीरे चीजें उठने लगी ऊपर। जो पहले पढ़ा था वो भी आने लगा। फिर यहाँ आके नई चीज सीखी, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है चीजों को, कैसे नई चीजों को सीखा जाता है। वो सारी चीजें जैसे सर ने पढ़ाया, वोकैबुलरी जो कभी याद ही नहीं होती थी, पढ़ते थे 8 दिन बाद, फिर ऊपर उठा किताब उठा के देखो पूरा साफ, फिर देखो उठा के पूरा साफ। मतलब समझ ही में नहीं आ रहा था कि कभी वोकैबुलरी याद होगी भी कि नहीं होगी। ये मतलब मेरे सामने बोल रहे हैं वैसा हकीकत है? अरे नहीं सर, आपके सामने क्यों बोल रहा हूँ? आप तो फेमस हो चुके वोकैबुलरी के चक्कर में, तभी तो। देखो, मैं फेमस हो चुका हूँ इनकी नजरों में। ये फिलहाल मैं इनसे ये जानूंगा कि इन्होंने बीच में एक चीज लाइन बोली थी कि 2021 के बाद में भटक रहे थे। ये 2021 के बाद का मीनिंग क्या है? 2021 के बाद जैसे अब आपने कहा कि 2021 के बाद से ही मैं भटक रहा था कि कभी यहाँ कोचिंग, कभी वहाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन की, इधर उधर। तो इसका मतलब आपकी ग्रेजुएशन कब हो गई थी? 2021 में कंप्लीट हो गया था। 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और उसके बाद 4 साल उसी चीज में आपको लग गए। और उसके बाद ये आपने डिसीजन लिया यहाँ आने का। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ शहर में कोचिंग की, ऑनलाइन कोचिंग की, बट कहीं से सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाता था मैं, भटक जाता। ऑनलाइन देख रहे हैं, मालूम पड़ा कि यूट्यूब खोल लिया, इंस्टा खोल लिया, फेसबुक खोल लिया। और क्लास भी चल रही है, इंस्टा फेसबुक भी चल रहा है साथ में। तो वो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पा रहा था कभी। तो सिलेबस देखो कंप्लीट नहीं होने के पीछे वजह। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्सर एक विद्यार्थी जब तैयारी करता है तो आपने सुना होगा कि 4 साल उसको तैयारी करते हुए, 5 साल उसको तैयारी करते हुए, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि एक तो सही से सिलेबस का नहीं कर पाना ये। और अभी हम जो सेशन लेकर आए थे कि 12th के बाद में क्या करेगा, आपके अकॉर्डिंग आपको गुरुकुल में कब आ जाना चाहिए था? अब तक का एक्सपीरियंस के आधार पर बताइए। लगभग 1.5 साल पहले आ जाना चाहिए था, तो आज मैं सिलेक्ट हो चुका होता, कहीं ना कहीं मेरे को पोस्ट मिल चुका होता। 1.5 साल पहले? 1.5 साल पहले। क्योंकि सर भी बोलते हैं 17-18 महीने का समय तो देना पड़ेगा आपको पढ़ाई के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस है हम लोगों का लगभग 8 से 10 महीने में कंप्लीट होता है। उसके बाद
6 महीने की प्रैक्टिस चाहिए, 3 महीने के फिर अपना फॉर्म वगैरह भरो, उसके बाद सिलेक्शन होगा। तो लगभग 1.5 साल पहले मेरे को अगर होना आ जाता तो आज मतलब सिलेक्ट हो चुका होता कहीं अच्छी जगह। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन में कौन सा स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है? मैंने सर बीए किया था, बीए किया है। इंग्लिश लिटरेचर, जनरल इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से। 3 साल ये। हाँ, तो उस बीए का कुछ फायदा मिल रहा है? कुछ फायदा नहीं मिल रहा, समय खराब हो गया और कुछ नहीं। तो इनका ही मानना है कि जो बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसको हम बोलते हैं, ये इन्होंने 3 साल उसमें अपनी खर्च की, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कोई बेनिफिट नहीं है सर। तो फिर एक बच्चे को ग्रेजुएशन करने के बाद में सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए कि 12th बाद में करनी चाहिए? बिल्कुल सर, 12th बाद में आ जाए, ग्रेजुएशन के चक्कर में ना पड़े। ग्रेजुएशन में कुछ नहीं हो रहा मतलब ये कह सकते हैं ग्रेजुएशन मतलब टाइम हाँ, टाइम खराब करना है, 3 साल अपना वेस्ट करना है। उससे तो अच्छा मजदूरी कर लो कहीं जाके, वो तब भी थोड़ा अर्निंग देगी। आप देख रहे हैं, ये एक पूरी तरह से व्यथित कह सकते हैं, परेशान कह सकते हैं। मैं सीख के आया हूँ, हाँ, ठोकर खा के आया हूँ मैं। ये नहीं कि सर के पास आया हूँ तो 10 जगह घूम के आया हूँ तब यहाँ आया हूँ। ऐसा नहीं कि पहली बार में यहाँ आ गया, ऐसा नहीं है। पूरा अनुभव आपको है इन चीजों का। अब मुझे को 6 महीने होने वाले हैं, अगर मैं टिक गया ना 6 महीने तो समझ लो कि अब हो जाएगा मेरा काम। मतलब इतना विश्वास है? हाँ, हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कैमरे के सामने? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं 10 जगह ठोकर खा के आया हूँ 4 साल में, तब मैं आया हूँ। ऑनलाइन भी ठोकरें खा ली, ऑफलाइन भी ठोकरें खा ली, तब यहाँ आया हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है। तो गुरुकुल का सबसे खराब सिस्टम क्या लगा? सबसे खराब सिस्टम तो कुछ नहीं है वैसे, बट यही है कि अगर आप करेंगे तो सब कुछ अच्छा है। अच्छा, स्टार्टिंग में हर चीज आपको खराब लगेगी, आपको खाना भी खराब लगेगा, रहना भी खराब लगेगा, पढ़ाई भी खराब लगेगी, टीचर भी अच्छे नहीं लगेंगे। बट आप उनके संग जब ढलने लगेंगे, चीजें करने लगेंगे, तो फिर आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगेगा। अभी आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर 12th क्लास का रिजल्ट आ रहा है, ये जितने भी हिंदी बोर्ड जो स्टेट के ये, तो उन माता पिता के सामने एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि 12th बाद बच्चे को क्या करना। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आंखें बंद करके 100 गुरुकुल भेज दो। बता रहे हैं 3 साल बच जाएंगे बच्चों के, अच्छे के 3 साल बाद सिलेक्शन होगा, बढ़िया जगह, खुश रहेंगे बच्चे सारी जिंदगी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो ग्रेजुएशन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो टाइम अगर इस वाले जोन में सर, आज के टाइम में ग्रेजुएशन करने का मतलब आप मजदूरी कर लो, उससे अर्निंग होगी, कुछ सीख लोगे कहीं किसी कंपनी में, ये कहीं ना कहीं एक तमाचा है भारत की शिक्षा के ऊपर। ये जो 3 साल का एक ग्रेजुएशन का कोर्स करवाया जाता है, और जिसमें बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी कह सकते हैं आप जीरो के बजाय उसे मैं एक माइनस पॉइंट दूंगा। ये जो इन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन करने के बजाय आप मजदूरी कर लीजिए, उससे कुछ अनुभव ही मिलेगा। ये दोस्तों, आप बने रहिए शिवशक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। एक बार मैं फिर मिलूंगा एक नए बच्चे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।